Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक एडेप्टेशन पार्ट 2, जिसमें हम बिहेवियरल एडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमएससी सेमेस्टर 1 के एवोल्यूशन के पेपर को कवर करेगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब है कि किसी एक सर्टेन सिचुएशन में एनिमल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं एडेप्टेशन है सराउंडिंग्स जो हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। सराउंडिंग के अंदर चेंजेस किस तरह से आ सकते हैं? टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, कोई प्रेडेटर होगा, कोई प्रे होगा, हार्श कंडीशंस आएंगी, एडवर्स कंडीशंस आएंगी। तो उन सब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या बाकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो एनिमल बिहेव करेगा उसे हम कहते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। इस टाइप का जो एडेप्टेशन है वो उनके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन किस तरह से सर्टनली वो अपने आप को बिहेव कर रहा है उसके अंदर चेंज आता है। और बिहेवियरल एडेप्टेशन के कारण लाइफ की जो नीड्स हैं वो कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सिंपल एनिमल्स के बिहेवियर के अंदर हम देखें तो दो तरीके से एनिमल का जो बिहेवियर है वो गवर्न होता है। एक है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जो हमारा इनबॉर्न बिहेवियर होते हैं, जिसमें उसमें किसी भी तरह की लर्निंग नहीं होती है। ये जो लर्निंग होती है या बिहेवियर होता है ये प्री प्रोग्राम्ड होता है और एनिमल के जीन्स के अंदर ही ये बिहेवियर का पैटर्न डिसाइड हो जाता है। लेकिन कुछ एनिमल जो होते हैं उनके अंदर इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो मॉडिफाई होता है लर्निंग के द्वारा। ठीक है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो लर्निंग से हम मॉडिफाई हो जाता है, जिससे कि और फ्लेक्सिबल जो रिस्पॉन्सेस होते हैं सराउंडिंग में किस तरह से चेंज आ रहा है उसके कारण इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर भी लर्निंग के द्वारा क्या हो सकता है, चेंज आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के बिहेवियर हैं। तो बेसिकली हम दो तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इनेट बिहेवियर की और दूसरा है लर्न बिहेवियर। इनेट बिहेवियर वो सारे बिहेवियर हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते, सीखे नहीं जा सकते और ये इनबॉर्न होते हैं, यानी कि हमारे जीन्स के अंदर ही होते हैं, जिन्हें हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के नाम से जानते हैं। किसी भी एनिमल के अंदर जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है वो फर्स्ट टाइम स्टिमुलेट मिलते ही एक्सपोज हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी न्यू बॉर्न चिक जो है वो अपनी मदर या फिर फर्स्ट मूवेबल जो ऑब्जेक्ट है उससे अपने पेरेंट्स की तरह समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो हम अपनी क्लासेस में भी करवाते हैं, जिसमें हम बिहेवियर के इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को समझते हैं। सेकंड जो बिहेवियर है वो है लर्न बिहेवियर। लर्निंग जो एक प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, कुछ भी जो बिहेवियर है वो सराउंडिंग्स जो हैं उनके अंदर जो चेंज आ रहा है, जो किसी भी एक्सपीरियंस के कारण वो सीखते हैं वो उस बिहेवियर को। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इनेट बिहेवियर से, क्योंकि इसके अंदर जो लर्न जो बिहेवियर होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसको हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखा होता है। जो कंडीशंस चेंज आती हैं उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर क्या होता है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं और सिचुएशन के साथ ये जो बिहेवियर होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है। जबकि इनेट जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा रिजिड टाइप का होता है, क्योंकि इनबॉर्न है, उसको हमने सीखा नहीं है, तो एक फिक्स पैटर्न पर ही ये इनेट बिहेवियर काम करता है। लर्न बिहेवियर जो है उसके अंदर जैसे हम बात करते हैं हैबिचुएशंस की। हैबिचुएशंस क्या है, जैसे हम देखें कई बार क्या होता है, अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कुछ
वहाँ पर कुछ एक स्मेल आ रही होती, पर्टिकुलर कोई स्मेल, अगर वो परसिस्ट करती रहती है लगातार, तो हमें वो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी होती है वो उसकी हैबिचुअल हो जाती है, तो हमें बाद में उसका एहसास नहीं रहता है, तो हम उसके हैबिचुएशन हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी नए घर पे जाते हैं, वहाँ से पास से ट्रेन गुज़र रही होती है या फिर ट्रैफिक आगे से गुज़र रहा होता है, तो फर्स्ट जब रात को हम सोते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे उस रात को हमें नींद नहीं आती, क्योंकि ट्रेन की जो आवाज़ है वो हमें लगातार सुनाई देती रहती है और हम सो नहीं पाते हैं। अगर यही जो आवाज़ है वो लगातार अगर बनी रहती है, तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और हम उसे हमारी बॉडी इग्नोर करती है कि इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे कि हम हैबिचुएशन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से सेंसिटाइजेशन का बिहेवियर होता है और क्लासिकल कंडीशनिंग आप हम जानते ही हैं। जैसे कि जो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिसमें हम किसी एक डॉग को फूड देते हैं, फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, बेल बजाते हैं या फिर कुछ साउंड करते हैं, तो सिर्फ साउंड करने पर ही वो जो डॉग है वो उसके अंदर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है पावलोव का फेमस क्लासिकल कंडीशनिंग का, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एनिमल के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग की। इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो भी एक तरह की लर्निंग है, और जो एनिमल्स के अंदर आपस में जो इनके इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर जो प्लेइंग होती है वो भी एक तरह की लर्निंग बिहेवियर होता है। तो ये जो सारे के सारे जो लर्निंग बिहेवियर है वो चेंजिंग जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी अपने आप को ढालती है, उसके अंदर हम इसी चेंज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन जो है इस तरह का बिहेवियर है जिसमें सीजनल और पीरियोडिक मूवमेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर, और क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो क्लाइमेट के अंदर चेंज होता है, या फिर फूड की अवेलेबिलिटी होती है, या फिर रिप्रोडक्शन को इनको इंश्योर करना होता है एनिमल्स को, तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और इसके अंदर रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, फूड अवेलेबिलिटी, या फिर रिप्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए। माइग्रेशन जो है बहुत सारे इनके अंदर जो मूवमेंट जो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया से दूसरे एरिया तक होता है, वो वहाँ पर वापस भी आ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, और फिर वापस उसी मेन जो आपका हैबिटेट है वहाँ पर ये एनिमल वापस आ जाते हैं। तो एक पैटर्न है इनके अंदर माइग्रेशन का, और क्योंकि ये बहुत 30,000 किलोमीटर और बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करते हैं, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है इनका, जो कि गीज़ के अंदर, वेल्स, साल्मन फिश, मोनार्क बटरफ्लाइज, इन सब के अंदर हम ये माइग्रेशन का जो बिहेवियर है उसको हम देख सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स में भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम पर्टिकुलर जो माइग्रेशन का टॉपिक है उसके अंदर इसको कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ बिहेवियरल एडेप्टेशन के अंदर इसको कवर कर रहे हैं। हाइबरनेशन जो है वो एडवर्स जो कंडीशंस हैं उसमें अपने आप को ढालने का एक तरीका है। तो जब विंटर्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन विंटर्स में अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे जो एनिमल हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ताकि मेटाबॉलिज्म के रेट को वो क्या कर सकें, कम कर सकें। तो एनर्जी मिनिमम वो एक्टिविटी से मिनिमम एनर्जी को खर्च कर सकें, यानी कि उसको सेव करना है उन्हें एनर्जी को। तो उनके अंदर सारे के सारे जो बॉडी के प्रोसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो उन्हें हीट बना के रखनी है अपनी बॉडी की, तो उन्हें हीट या एनर्जी को खर्च नहीं करना है, इसीलिए ये क्या करते हैं, बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में अपनी बॉडी को ले जाते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। जब भी कोल्ड वेदर होता है तो जितने भी एनिमल होते हैं वो उससे पहले क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में फूड को खा लेते हैं, जिससे कि लगातार जब हाइबरनेशन का जो पीरियड है उसके अंदर इनको एनर्जी मिलती रहे
और क्योंकि जो बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए मिनिमम मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस फूड से मिल जाए। और इस तरह के एग्जाम्पल, हाइबरनेशन के एग्जाम्पल्स जो हैं बियर्स में, चम्बंग्स के अंदर, स्क्विरल्स, बैट्स, इन सब के अंदर हम ये हाइबरनेशन के एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं। लिविंग इन अ ग्रुप, अब ये एक तरीके का बिहेवियरल एडेप्टेशन है कि जितने भी एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, एक लार्ज ग्रुप के अंदर रहते हैं। और लार्ज ग्रुप के अंदर रहने का एक फ़ायदा है क्योंकि जितने भी एनिमल हैं उन्हें अपने प्रीडेटर्स से प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो जब प्रीडेटर्स बहुत डोमिनेंट होता है किसी भी एरिया के अंदर, तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रीडेटर जो होता है वो डोमिनेंट नहीं हो पाता है, वो आसानी से उस जो ग्रुप है उस पर क्या करता है, अटैक नहीं कर पाता है। तो एक यूनिटी ये अंदर शो करते हैं जिससे कि ये ग्रुप के अंदर रहते हैं। और इनके अंदर जैसे ये ग्रुप के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है बहुत सारे, और इनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर भी हमें देखने को मिलता है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन ग्रुप्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का एडेप्टेशन है बिहेवियर का, क्योंकि किस तरह से प्रेडेटर अटैक कर रहा है, कितने नंबर में प्रेडेटर्स हैं, तो अपने ग्रुप को किस तरह से बचाया जाए, अपने आप को किस तरह से सर्वाइव किया जाए इस कंडीशन में। तो ये सारे के सारे बिहेवियर हैं जो कि फ़िश के अंदर देखने को मिलते हैं, वाइल्ड बीस्ट के अंदर, वॉलरसेस के अंदर और लायंस के अंदर। अपने वाइल्ड बीस्ट का जो ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा होता है, 25-30 हज़ार तक का इनके अंदर एक ग्रुप के अंदर एनिमल्स रहते हैं। और जब कभी भी लायन इन पर अटैक करता है तो बहुत आसान नहीं होता लायन के लिए उन पर अटैक करना, क्योंकि जब भी ये हमेशा आप ये देखिएगा, जब भी वाइल्ड बीस्ट जो हैं इन पर जब भी ये प्रेडेटर्स अटैक करते हैं तो वो छोटा जो इनके काफ होते हैं उन पर ही ये ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है उसके बीच में से शिकार को पकड़ना आसान नहीं है। तो एक तरीके से ये एडेप्टेशन है ताकि अपनी जो कम्युनिटी है उसको ये बचा सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल यूज़। बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके अंदर ये एडेप्टेशन, बिहेवियरल एडेप्टेशन आ जाता है कि ये टूल को यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, किसी भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए। और ये बहुत सारे जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर वैसे तो बहुत सारी बर्ड्स भी टूल को यूज़ कर रही हैं, लेकिन प्राइमेट्स जो हैं वो बहुत क्लेवरली जो हैं उनको यूज़ करते हैं टूल्स को। अब ये जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको किसी भी स्पेसिफिक जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए इजी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से दीमक को खाने के लिए टूल का यूज़ किया जा रहा है। इसमें से जैसे इस स्टिक को दीमक लगी हुई लकड़ी के अंदर डाला जाता है, सभी दीमक इस स्टिक पर चिपक जाती हैं और ये आसानी से उसको खा लेते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है प्लेइंग डेड। बहुत सारे जो एनिमल हैं वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो डेड हैं, और अगर दूसरा प्रेडेटर इनके पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो डेड एनिमल है। और जैसे कि स्नेक्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ऑपोसम के अंदर ये टेंडेंसी होती है, तो बिल्कुल डेड एनिमल की तरह ये बिहेव करते हैं। और इसका फ़ायदा उन्हें ये मिलता है कि जैसे ही कोई प्रेडेटर इनके पास आता है उन्हें लगता है कि ये तो लाइव नहीं है, और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये दोनों तरह का एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर भी है प्लेइंग डेड वाला, और टूल जो यूज़ है वो ब्रेनी जो है बिहेवियर है, जो कि बर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। तिनके को बहुत अच्छे से उपयोग में लेते हैं, स्टिक्स को बहुत अच्छे से लगते हैं। अपने ट्रेडिशनल जो कौवे की जो कहानी है, पानी को किस तरह से ऊपर रेस किया जाता है पत्थर डालकर, तो ये सारे के सारे एनिमल के अंदर एडेप्टेशन आ गए हैं टूल्स को यूज़ करने का। कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स। अब ये देखिए किस तरह से जो पूरा ग्रुप है उसमें आपस में कम्युनिकेशन हो,
तो ये जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप हुआ है बिहेवियरल के एडेप्टेशन के दौरान। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इनके अंदर मंकीज़ के अंदर स्पेशल बिहेवियर आपने देखा होगा जो कि बहुत कॉमन होता है प्राइमेट्स के अंदर। जब भी इनके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स जो होता है, पेस्टिसाइड्स, उनको निकालने के लिए इस तरह का बिहेवियर ये शो करते हैं। और कम्युनिकेशन में डिफरेंट वॉइस जो है उससे भी इनके अंदर कम्युनिकेशन का जो बिहेवियर है वो डेवलप हुआ है। अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग साउंड इनके द्वारा निकाली जाती है। और दूसरा आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं थ्रेटनिंग गेस्चर का। थ्रेटनिंग गेस्चर सीखा जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो एडेप्टेशन का एक टाइप है, अपने आप को बचाने के लिए जब कभी भी लगता है कि प्रीडेटर हावी हो रहा है, तभी क्या करते हैं, पोटेंशियल जो प्रीडेटर्स हैं उनको डराने के लिए थ्रेटनिंग गेस्चर्स बनाया जाता है जिससे कि अपने आप को बचाया जा सके। तो इस तरह का जो बिहेवियर स्पेसिफिक टाइप का होता है और इसमें स्पेसिफिक एक्शंस हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर ये अलग अलग गेस्चर होते हैं। जैसे कि आप डॉग्स के अंदर देख सकते हैं, कैमिलियंस के अंदर देख सकते हैं किस तरह से वो फ्रिल को बना लेते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उसमें प्लेइंग मैंटिस के अंदर अपन थ्रेटनिंग गेस्चर्स बनता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छा डेवलपमेंट बिहेवियरल एडेप्टेशंस इनके अंदर है थ्रेटनिंग गेस्चर का। आज हमने डिफरेंट बिहेवियरल जो एडेप्टेशंस हैं एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से वो अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट करने के लिए अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाते हैं। और ये जो बिहेवियर है वो लर्न होता है और कुछ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।